Hello students, today I am going to teach you a very interesting concept about human nervous system। और ये जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ना, ये HSC बोर्ड के अकॉर्डिंग है, महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग है। इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में दिया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पहला हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CNS, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PNS, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है बच्चों, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ANS। तो सबसे पहले आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। बच्चों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये हमारे बॉडी के एकदम सेंटर में होता है, एकदम मिडल में होता है, बीच में होता है। और ये हमारा ब्रेन हो गया, और पीछे आपको स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। ब्रेन कहाँ पर होता है? हमारे स्कल बोन के अंदर होता है, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ पर होता है? पीछे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट हो गए? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट। अब बच्चों आप देख रहे होंगे ब्रेन से ना कुछ नर्व्स निकल रही हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से भी ना कुछ नर्व्स निकल रही हैं। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आएंगी, एक होगा क्रेनियल नर्व्स, दूसरा होगा स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलेंगी? हमारे ब्रेन से, और ये 12 पेयर्स में होती हैं। 12 इस साइड होंगी, 12 इस साइड होंगी। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 31 पेयर्स में होंगी। 31 इस साइड होंगी, 31 इस साइड होंगी। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है जो अपने आप से एक्ट करेगा, जो अपने आप काम करेगा, इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ, मैं चाहूँगी तभी मैं अपने हाथ को उठा सकती हूँ। जैसे मैं रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन कर रही हूँ, तो ये मेरी मर्जी है कि मैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही हूँ, तो ये मेरे हिसाब से होगी चीज़ें। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये अपने आप एक्ट करता है। अब इसके ना 2 डिवीजन होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बच्चों जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये फाइट, फ्लाइट, फियर, इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लास में ना बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और अचानक से सामने आपने लॉयन को देखा, तो क्या आप ये सोचेंगे कि मैं भागूं नहीं भागूं? आपको लॉयन को देखते ही आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपका प्यूपिल एकदम इनलार्ज हो जाएगा, आप वहाँ पे तुरंत भागेंगे, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बॉडी ना एकदम एक्टिवेट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फाइट की कंडीशन हो गई, फियर का कंडीशन हो गया, जैसे आप एग्जाम देने गए हैं, अचानक से आपको स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, तो ये क्या आप चाहते हो आपके साथ हो? ये हो जाती हैं चीज़ें। तो जो अपने आप आपकी बॉडी काम करती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक। और जो एकदम फाइट, फ्लाइट, फियर ये सब कंडीशन में एक्टिवेट हो जाता है, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आते हैं बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, फिर भी मेरे बॉडी के अंदर ना डाइजेशन चल रहा है, ये रेस्ट के कंडीशन में काम करता है, डाइजेशन के कंडीशन में काम करता है, स्लीपिंग के कंडीशन में काम करता है। आप सो जाएंगे तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा? हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो रेस्ट हो गया, डाइजेशन हो गया, या फिर स्लीप की कंडीशन हो गई, तो इन सारे कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं ऐसे ही आगे वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको किसी और बोर्ड्स की भी वीडियोज़ चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।